हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। समस्त को धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा वृषाली माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु जी शायद आए नहीं आज। जी माता जी, आप बोलिए। माता जी आप शुरू कीजिए। जी जी, मैं नरसिंह आरती गाती हूँ पहले। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कानखालाये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिः नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा। मैं भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध को पढ़ हरे रही हूँ। कृष्णा। पहला अपराध है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना।
10वां है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। हरि बोल माता जी। बोल बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण सर्वत्र चरण बहुत ही सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल। श्री गुरुदेव के चरण में प्रणाम, सभी हरि भक्तों के बोल। चरण में प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। प्रभु के चरण में प्रणाम, सभी माता के चरण में प्रणाम। माता जी, मैं कल के विषय में थोड़ा बोलूं क्या, आपके आज्ञा हो तो? जी जी माता जी, बोलिए आप। बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण जी जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल गुरु जी ने भगवद गीता का पहले अध्याय का आखिरी वाला श्लोक है 46 वो लिया था। उसमें संजय बोला है, एवमुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविस्थ विसृज्य सशरम चाप शोकशम्य मानसः। इस श्लोक को लिया था गुरुजी ने कल। और पहले तो गुरुजी ने रिवीजन लिया था पिछले दिन का। एक सवाल पूछा था कि हम अगर किसी व्यक्ति से, वस्तु से, किसी परिस्थिति से आसक्त होते हैं तो उसकी आसक्त होने के कारण उससे हमें हमारी जिंदगी में कौन सी 4 चीजें का प्रवेश होता है। तो उसका उत्तर दिया था कि भय, चिंता, शोक, निराशा, ये 4 चीजें उसके जीवन में आती है। तो आगे और एक सवाल पूछा था कि हम आसक्त हुए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्या हम खुद से समझ सकते हैं हम किसी से आसक्त हैं? तो यहाँ बताया था कि हमें सामने वाला व्यक्ति बताता है कि हम उससे आसक्त हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम किसी से आसक्त हुए हैं। तो उसमें उदाहरण भी दिए थे गुरुजी ने कि बिल्वामंगल ठाकुर और चिंतामणि वैश्य का, और तुलसीदास जी उनकी पत्नी में आसक्त थे, रत्नावली में। और एक उदाहरण दिया था चित्रकेतु महाराज जब अपने पुत्र में आसक्त थे तो अंगिरा मुनि ने उनको उपदेश दिया था। और एक धृतराष्ट्र की आसक्ति तोड़ने के लिए विदुर जी ने उनको उपदेश दिया था। उदाहरण दिए थे। और गुरुजी ने कहा था कि जितनी मात्रा में हम आसक्त हैं उतनी मात्रा में हमें वह व्यक्ति दर्द दे सकता है। और आगे बताया था हम इस आसक्ति में हमें ठोकर लगती है फिर भी हम वहीं पड़े हुए होते हैं। तो इसे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं? यहाँ गुरुजी ने बताया था कि हमें उसमें निकलने के लिए हम खुद से नहीं निकल सकते। हम किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, किसी काउंसलर, मेंटोर, आध्यात्मिक गुरु जो मार्गदर्शक होता है, शिक्षा गुरु के रूप में हो सकता है, वो ही हमें इससे बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ एक सवाल भी आता है कि हम हमारे जो परिवार की जिम्मेदारी है, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं, वो निभाते हुए हम हमारे परिवार से भी आसक्त हो जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि वो आसक्ति है वो अज्ञान से होती है। हम अपेक्षाएं रखते हैं, हम कर्तव्य की तरह उसे नहीं करते हैं, उससे भी ये हरे कृष्णा आसक्ति हम सभी में भक्तों होती को है। दंडवत प्रणाम। तो गुरुजी ने यहाँ बताया था कि हमें
जब तक जोरदार ठोकर नहीं लगती तब तक हम भगवान के पास नहीं जाते। तो हरे कृष्णा सभी तो भक्तों यहाँ एक को सवाल दंडवत पूछा प्रणाम। था कि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार ठोकर लगने से संभल जाते हैं, उनके पता चलता है। तो और कई लोग ऐसे होते हैं बार बार ठोकर लगती है फिर भी वहीं चले जाते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसमें गुरुजी ने हमें समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है जो उसे पता चलता है कि पता होता है कि चोरी करना एक गलत बात है, इससे हमें डंडे पड़ेंगे पुलिस के, तो वो कभी नहीं जाता उसमें। तो दूसरा होता है जो चोरी करता है और पकड़ा जाता है और डंडे मिलते हैं, तब जब जाके वो समझ जाता है कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो चोरी भी करते हैं, डंडे भी खाते हैं, वापस आते हैं फिर भी चोरी करते हैं और फिर वापस और डंडे खाते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं जो, और हम है वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो बार बार डंडे भी खाते हैं फिर भी वही काम करते हैं। तो इस प्रकार से गुरुजी ने ज्यादा कल प्रश्न भक्तों ने पूछे थे तो उसी के उत्तर दिए थे गुरुजी ने। मैं इतना ही बता सकती हूँ। हरे कृष्णा। मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल माता जी बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रभु जी, माता आप जी। लोग को धन्यवाद प्रणाम। नाम प्रभुति माता जी दंड प्रणाम। बहुत सुंदर बताया। हरे कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को इसके आगे गुरु जी ने बताया था लालच और ईर्ष्या। इसके आगे लालच और ईर्ष्या के बारे में बताया था जो बहुत खतरनाक होता है। ये दोनों व्यक्ति को बना देता है। लालच का दुष्परिणाम क्या होता है? हम सम्मान नहीं दे सकते किसी व्यक्ति को है, व्यक्ति को महत्व नहीं देता है, व्यक्ति सामान को ज्यादा देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने आप में ही जलता रहता है, स्वार्थी होता है, उसे अपने अलावा किसी व्यक्ति का भला सुख नहीं अच्छा लगता है। एक ईर्ष्या और दूसरा लालच के बारे में गुरुजी ने बताया था। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत अच्छा माता, बहुत सुंदर बताया आपने। आप और भी बता सकते हो तो बताइए माता जी, मैं उतना नहीं बता पाई। इतना ही बताया था गुरुजी ने। बाकी उसके पहले का आपने नहीं लिखा, अगर सुनना चाहते हो तो बता सकती हो। अगर पहले तो हम लोग कीर्तन करे हैं हरे रामा। जी माता जी। तो गुरु कोई कीर्तन करना करते हैं चाहते तो जी जी, कीर्तन करिए माता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। सुनीति माता जी, आपका माइक नहीं कर लीजिए प्लीज। सुनीति माता जी। मनोरमा माता जी, आप कीर्तन कर रहे थे ना, आप ही कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई भूल हुई हो क्षमा चाहती हूँ। आप लोग दोहरा तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग अगर साथ में दोहराते तो और अच्छा लगता भक्ति में। हरे कृष्णा थे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, दंड प्रणाम माता जी। माता जी आप थोड़ा सा कीर्तन कर दीजिएगा, आप बहुत जी सुंदर गाती हैं। जी जी नहीं नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं माता जी। जी। अभी कृष्ण जब भक्त तक माता गुरु है। जी 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 चलिए। आप जी। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारि, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारि, जय कुंज बिहारी, जय गिरिवरधारी, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर
करुणा सागर मुरली मनोहर, करुणा सागर मुरली मनोहर, करुणा सागर जय कुंज बिहारी, जय गिरवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे Om Krishna Vasudeva Parmatma Krishna Govinda राम राम हरे हरे, जय राधा माधव, जय राधा माधव राधे राधे, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ राधे राधे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। ये तो क्षमा कीजिए। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरी बोल माता जी, हरी बोल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता हरे जी। कृष्ण रंजना माता जी। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर था। माता बहुत जी, हरे सुंदर, बहुत कृष्ण। सुंदर रंजना माता जी। दिल को हरि छू बोल। लिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सभी को कृपा पूर्ण से अर्पण। आपकी कृपा से कुछ इसको हरि बोल माता जी, अति सुंदर। अति सुंदर माता जी, अति सुंदर। ये भक्ति में जुड़ने के फायदे होते हैं। हम लोग तो खाली रेडियो टीवी में सुने तो वो सुना पाते हैं। माता जी ने बढ़िया से इस्कॉन वालों सुनाया पूरा ना माता जी। जी माता जी, क्या बोले माता जी? आपने जो इस्कॉन में सुना था वो सुनाया ना। जी जी माता जी, कोशिश किया बस माता जी। प्रयास किया थोड़ा सा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बस आप लोगों की कृपा से, भगवान की दया से, गुरुदेव की कृपा से बस प्रयास करते नहीं, हैं माता जी। आवाज भी अच्छी है, आवाज भी आपकी बहुत सुंदर है। उम्र के हिसाब से आपने बहुत सुंदर सुनाया। माता हरे जी कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत एक हरे राम प्रणाम। राम, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण कृष्ण गुरु जी। श्री राम, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी लोगों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे गुरु। राम राम हरे हरे। जी हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, सबका दंडवत स्वागत प्रणाम। है। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवद गीता का एक श्लोक लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा तो गुरु जी प्रणाम। भगवद गीता का श्लोक दूसरे अध्याय का लेते हैं आज हम। श्लोक क्रमांक दूसरे अध्याय का 60, 62 या 63 ऐसा कुछ श्लोक है। श्लोक है ध्यायतो विषया पुंसाम। कौन से नंबर का है वो श्लोक, कोई मुझे बताएगा? 62 नंबर है। ध्यायतो विषया पुंसाम 62 गुरु जी। 2. ऐसा कुछ तो रहेगा। 62 नंबर है गुरु जी। 62 62 है प्रभु जी, 62। 62 ओके। तो उस श्लोक को आज हम लेते हैं। तो मैं श्लोक को पढ़ता हूँ और फिर हम चर्चा करते हैं। तो जिनके पास भगवत गीता है गीता को निकाल लीजिए। मैं श्लोक को पढ़ता हूँ। 2.62 जी। ध्यायतो विषया पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोध अभिजायते। ऐसा वो श्लोक है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ध्यायतो विषया पुंसां संगस्तेषु उपजायते ध्यायता विषया पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोध उपजायते क्रोध अभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध अभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामाद क्रोध अभिजायते। जी। तो इसको अगर कोई दोहराना चाहेगा तो फिंगर को रेस कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। प्रभु जी शायद 800 प्रभु जी नहीं आए हैं शायद। अच्छा ठीक है। तो जी राज दुलारी, आप प्रयास कीजिए पढ़ने का। जी सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोध अभिजायते। हरे कृष्णा। नेक्स्ट।
नमिता साहा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। धायुतो विषयान् पुंस संगन्ते उपजायते संगात् संजयते कामो कामात् क्रोधाभिजयते। हरे कृष्ण गुरु जी। नेक्स्ट उषापति पाल। धायत विषयान् पुंसां संगतेषु उपजायते संगात् संजयते कामत् क्रोध विजायते। दंडवत। ओके, नेक्स्ट सुमन मेहरा माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधभिजायते। जी, नेक्स्ट सुनीति ढेरू। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ध्यायोत विषयानुपुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण गुरु जी। जी, नेक्स्ट रंजना सुल्तानिया। ध्यायतो विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोध अभिजायते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सुजाता मोहब्बत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ध्यायस्तु विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर प्रभु। ध्यायतो वशान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। धन्यवाद। जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, से भक्तों को प्रणाम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते पुंसपुपजायते संगस्त संजयते कामात् क्रोधो अभिजायते। हरे कृष्ण। जी, नेक्स्ट शीला बैरागी। संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामात् अभिजायते। जी, नेक्स्ट खुशी साहू। कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। धायते विषयान् पुंसं संगस्ते पुषजायते संगात् संजायते कामः कामान् क्रोधभिजायते। ओके, नेक्स्ट वर्षा बेहरा मतलब आप माइक को बंद कीजिए। नेक्स्ट प्रमोद धाक। संगात् ध्यायते विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संगायते कामात् क्रोध अभिजायते। ओके, नेक्स्ट अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यातो विषयान् पुंस संगतेषु उपजायते संगात् सजायते कामात् क्रोध विजायते। हरे कृष्ण जी, प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद जी। नेक्स्ट प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामक्रोधभिजायते। हरे कृष्ण। जी, ओके, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो कल हमने ब्रीफ में चर्चा की थी कि किस तरह से आसक्ति हमें इस संसार में 4 चीज़ें प्रदान करती है, चिंता, भय, निराशा, शोक। तो आज हम देखेंगे कि ये निर्माण कैसी होती है। ठीक है, तो ये दूसरे अध्याय का 62 पे श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्रोध कैसे निर्माण होता है, गुस्सा कैसे आता है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, या गुस्सा क्यों आता है। ठीक है, अगर मैं आपको पहले सवाल पूछूं कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो कोई मुझे जवाब देना चाहेगा आप में से? फिंगर को रेज कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, आपको गुस्सा क्यों आता है? तो सत्र में हमारा एक नियम है कि आपको कैमरा ऑन रखना चाहिए। जो लोग पहली बार आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, जैसे कि सत्र में दिख रहे हैं। जो नए भक्त आए हैं, आदित्य काले, अक्षय मोंढे, अलका राठौड़, अंबिका पारिक, अनु दवार, नेक्स्ट अरुण प्रसाद, आशीष गुप्ता, भूमिका जाड़े, फिर गोरखनाथ आहेर, जतिन करुण, कविता भगत, लक्ष्मी उब्रानी, महेश पांचाल, मनीषा मोरे, मंजू बाला, मनोरमा तिवारी, मोतीलाल चौरासिया, नरेश भाटिया, प्रफुल्ला बेहरा, प्रमोद धाके, राज दुलारी, रीता त्रिपाठी, रूपा रानी, रूपा सिंघल, सतीश पंडित, सीमा कदम, शमिका रिवनकर, सिमरन सेठी, सुभाष पाटिल, सुमन मेहता, सुनीता नावाले, सुनीति देहरू, सुरेखा बोरसे, सुरेश बिश्त, स्वप्ना गुंडेती, तजी, वानी कुसुमा। हरे कृष्णा गुरु जी। ठीक है, क्षमा चाहते हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा तो कैमरा इतने बंद है। सारे जी, तो इतने सारे लोग नए आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। जो पिछले 4-5 दिनों से आ रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपका एक भक्ति का शुभारंभ ठहरे और आप नियमित रूप से सत्संग का लाभ लेकर भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें। तो जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया, आपको एक फ़ोन आया होगा हमारे सत्संग के भक्तों की तरफ से, और आपको आमंत्रण दिया होगा कि आप हमारे सत्संग कार्यक्रम में आ जाइए करके। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप 4:30 बजे तक लॉगिन रहिए, और जितना भी आप यहाँ पर सुनेंगे आपके जीवन में बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें रहेगी, और हम यहाँ पर गीता के जो शिक्षाएं हैं प्रैक्टिकल हमारे जीवन में जो लाभदायक हो सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सवाल पूछा था कि हमको गुस्सा क्यों आता है, तो इसका आंसर जी तो आप दीजिए मुझे। जी, गुस्सा क्यों आता है, तो जी सुमन मेहता जी बताइए, गुस्सा क्यों आता है? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, गुस्सा जो हम कामना करते हैं कि मेरी ये चीज पूरी हो जाए, और वो चीज जब पूरी नहीं होती है तब गुस्सा आता है। हम किसी चीज के प्रति आसक्त है, जैसे बच्चा ही हो गया लोग, और अपन सोचते हैं कि मैं चाहती हूँ वो करे, और वो नहीं करता है तब हमें गुस्सा आता है। ओके, वेरी गुड। हम नियंत्रक बनना चाहते हैं। हाँ, नियंत्रक बनना चाहते हैं। ओके जी, अच्छा आपने आंसर दिया, धन्यवाद आपका जी। और कोई इसके अलावा कोई बताना चाहेगा? जो सुमन मेहता
माता जी ने कहा इसके अलावा फिंगर को रेज कीजिए। इसके अलावा कि जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, या हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। जी, इसके अलावा किसी का उत्तर, या यही उत्तर है सबका? जी, उषापति पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब हम किसी से अपेक्षा भी करते हैं, अगर वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हमारी तो भी हमें गुस्सा आते हैं। एक कोई भी चीज या वस्तु से तो गुस्सा आते ही, अगर वो प्राप्त हमें नहीं होता है, जो हमारे इंद्रिय विषय से मतलब चाहत है, अगर पूरी नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती तो हम गुस्सा आती है। और एक अपेक्षा से भी गुस्सा आते है, जो हम चाहते हैं वो होते नहीं है, वो करते नहीं है लोग, जिससे हम चाहते हैं वो करे, तो तभी भी हमें गुस्सा आते हैं। हरे कृष्ण गुरु। ठीक है, ओके। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि आप में से कितने लोगों को जिंदगी में कम से कम एक बार गुस्सा आया है? फिंगर को रेज कीजिए। कम से कम एक बार जीवन में। आप बोलोगे ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं जी, लेकिन और मैं आगे धीरे धीरे और भी सवाल आपसे करूँगा जी। ओके, तो 100 लोग हैं हमारे सत्र में, और आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे पता चलेगा आप लोगों का ध्यान है। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता चले कि आप लोगों का ध्यान है। तो इसके लिए फिंगर का बटन आपके मोबाइल में रहेगा, आप उसको दबाइए ताकि मुझे इतना तो पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। ओके, ठीक है। कम से कम एक बार गुस्सा आया है, वेरी गुड। कम से कम 50 लोग आसपास हैं जो लोग सुन पा रहे हैं मेरे आवाज़ को। हालांकि 100 लोग हैं, मुझे लगता है कि 100 के 90% लोगों ने हाथ खड़ा करना चाहिए। गुस्सा हम में से कम एक बार तो सबको आया होगा, इसके लिए मैंने आसान सवाल पूछा। ठीक है, अभी मेरा अगला सवाल है कि हम में से कितने लोगों को रोज गुस्सा आता है? अभी फिंगर को रेज कीजिए। हम में से कितने लोगों को रोज गुस्सा आता है? रोज। जी, ओके। तो ऑलमोस्ट उतने ही भक्त हैं जिन्होंने पहली बार फिंगर को रेज किया था जी। ओके, धन्यवाद आप सारे भक्तों का। आपको रोज गुस्सा आता है, इसके लिए धन्यवाद। आप बोलोगे कि मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, तो इसका उत्तर है कि एटलीस्ट आप अपने भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आप में से कितने लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है? फिंगर को रेज कीजिए। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं पागल की तरह बड़बड़ाता रहता हूँ लेकिन सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है। ऐसे कितने लोग हैं? जी, इग्नोर करते हैं। ओके जी, थोड़े से कम लोग हैं, 10-15 लोग कम हो गए। ठीक है, ओके जी। तो अभी मैंने जो 3 सवाल पूछे हैं, इनमें किसी को सवाल है कि ये सवाल क्यों पूछे, या फिर इस सवाल के पीछे क्या तात्पर्य है पूछने का? वॉइस नहीं आ रही गुरुजी। आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, तो दूसरा सवाल मैंने इसलिए किया ताकि मुझे ये पता चले कि हमें भी गुस्सा आता है ना। अब मेरा अगला सवाल है, कोई प्रवचन करता है उसको भी गुस्सा आ सकता है जो भगवत गीता की शिक्षा देता है? जी आप बोलोगे ये कौन सा सवाल पूछ लिया? अभी पूछ रहा हूँ मैं जी, गुस्सा आ सकता है या नहीं आ सकता है जी। तो अभी मैं वापस एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या भगवान का शुद्ध भक्त है उसको गुस्सा आ सकता है? जो एकदम शुद्ध भक्त है जी, फिंगर को रेस करके मुझे बताइए। भगवान का शुद्ध भक्त है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा है, क्या उसको गुस्सा आ सकता है? जी,
ठीक है, तो अभी इतने लोगों ने फिंगर को रेज किया है, तो मैं सवाल पूछूंगा अभी। जी, पूजा डिमरी बोलो, क्यों आ सकता है गुस्सा, हालांकि वो भगवान का भक्त है। जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंड। एक शुद्ध भक्त को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण होता है वो यही होता है कि भगवान की सेवा किसी न किसी कारण से अगर रुक जाती है या ठीक तरीके से नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि एक शुद्ध भक्त को इसी वजह से गुस्सा आता है। जी, वो ओके, चीजों जी धन्यवाद। और क्या शुद्ध भक्त को गुस्सा आता है, या कितने लोगों को लगता है कि शुद्ध भक्त को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आना ही नहीं चाहिए, उसको शांत रहना चाहिए, है ना? जैसे ओम शांति ओम शांति ओम शांति करके ऐसे एकदम उसके चेहरे पे सात्विक भाव होने चाहिए। भगवान का भक्त मतलब हमेशा शांत होना चाहिए। ऐसे कितने लोगों को लगता है? ओके, 9 लोग हैं, फिर भी 12 लोग हैं। ओके, जी 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 जी, ठीक है। तो ओके, तो अभी मैं बहुत सारे सवाल आपको किया हूँ, अभी मैं इस थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि शुद्ध भक्त है उसको गुस्सा आता है या नहीं आता है? तो इसका उत्तर है शुद्ध भक्त गुस्सा आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्यों आता है गुस्सा? तो जैसा कि पूजा डिमरी ने बताया कि गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि वह चाहते हैं कि भगवान की सेवा अच्छे से हो। तो मेरा भी अगला सवाल है कि एक शुद्ध भक्त का गुस्सा और एक पारिवारिक व्यक्ति का गुस्सा सेम है या अलग है? फिंगर को रेज कीजिए, कौन इसका उत्तर देना चाहेगा कि एक शुद्ध भक्त का गुस्सा और एक पारिवारिक व्यक्ति का गुस्सा दोनों सेम है या अलग है? जी बताइए। बहुत सारे सवाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन सवालों के पीछे ही उत्तर छिपे हुए हैं। जी ओके, बताइए राजेश चौधरी। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दोनों में अंतर ये है, उनके भाव में अंतर है। तो शुद्ध भक्त का भाव यह है कि भगवान की सेवा अच्छी तरह होनी चाहिए, वो नहीं होती है तो गुस्सा उसे आता है। बट जो सामान्य आदमी है उसकी गुस्सा भौतिक इच्छा पूरी न होने के प्रति हो सकता है। वेरी गुड, तो ये इसका सही उत्तर है, अच्छा बताया। ओके, तो हमें क्रोध क्यों आता है परिवार में? कि पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, बच्चे मेरे बात नहीं सुनते हैं, पड़ोसी मेरे बात नहीं सुनते हैं, कंपनी का मालिक मेरी बॉस बात नहीं सुनता है, या फिर मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, अचानक एक व्यक्ति आ गया और मेरे आगे की लाइन में लग गया और फिर मुझसे बहस करने लगा कि मैं पहले हूँ मैं पहले हूँ। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है कि आप ट्रेन की टिकट में लाइन में खड़े हैं और अचानक कोई व्यक्ति आकर आपसे झगड़ा करने लगा कि मैं पहले आया था मैं पहले आया था, और फिर आप उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। ये कुछ मैं एग्जाम्पल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से गुस्सा प्रकट होता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसके लिए मुझे ये अचानक मेरे मन में आया कि लाइन में खड़े रहते हैं, अचानक व्यक्ति आकर कहता है कि हम पहले थे यहाँ पर, आप कैसे आ गए, हमें पहले जाने दीजिए, और फिर इस तरीके से, है ना, गुस्सा आता है फिर। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये गुस्सा क्यों आता है तो इसका हम थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। तो गीता में भगवान कहते हैं 2.62 में कि ध्यायतो विषया पुंसाम संगस्तेषु उपजायते। उपजायते का मतलब है विकसित होता है, और ध्यायतो का अर्थ है चिंतन करना। जी, चिंतन करने से क्या होता है, मनुष्य के मन में आसक्ति उत्पन्न होती है। तो जी, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप जब भी आओगे तो पेन और पेपर लेके आओगे। तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है, इसलिए कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसको गंभीरता से ले रहे हैं, और आपका फ़ायदा इसके लिए कि आप उसको नोट कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आसक्ति उत्पन्न क्यों होती है? तो लिखिए, हम जो चाहते हैं या हम जिसकी कामना करते हैं उसका चिंतन करते हैं। चिंतन मतलब
जी, चिंतन मतलब बार बार कंटेम्पलेशन कहते हैं उसको, सोचना उसके बारे में, उसी के बारे में सोचते हैं। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है अपने जीवन में कि पहले वो वस्तु या व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं था, लेकिन चिंतन करने से और वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई या व्यक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है अपने निजी जीवन में, है ना। जैसे अपने ही बच्चे लीजिए, पहले बच्चे 20-25 साल पहले मेरे जीवन में नहीं थे, लेकिन आज वो मेरे जिंदगी का एक अविभाज्य घटक है। कैसे हुआ है जी, कैसे होती है आसक्ति? तो चिंतन करने से, ठीक है। तो अगर मैं किसी व्यक्ति का चिंतन करूंगा कि अरे इसने फ़ोन नहीं किया, इन्होंने मैसेज नहीं किया, या ये मुझे याद नहीं करते, सोचते रहते हैं और फिर आसक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि जब कोई चीज़ हमको कहा जाता है कि वो मत करो, तो उसके प्रति फिर हमारा चिंतन ज़्यादा होता है ना। जैसे एक बार भगवान विष्णु है, उन्होंने नारद मुनि को कहा कि नारद जी बताइए कि सबसे बड़ा भगवान का भक्त कौन है, जो शादीशुदा व्यक्ति है, जो घर परिवार संभाल रहा है, या जो सन्यासी है, जो सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लगा है। तो नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, मुझे लगता है कि ये सन्यासी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा लेकिन मुझे लगता है कि वो पारिवारिक व्यक्ति है ना, वो सबसे बेस्ट भक्त है। तो नारद मुनि को चिंता हो गई कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तो मैं तुमको एक दिया देता हूँ, है ना। ये दिया में तेल है, पूरा भरा हुआ है, और अभी आपको क्या करना है, पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना है, ठीक है, या पूरे ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करना है, और फिर वापस मेरे पास आना है। लेकिन ये करते समय आपको एक भी बूंद है वह गिरना नहीं चाहिए किसी भी ब्रह्मांड के कोने में। तो नारद मुनि कहते ठीक है। तो इस तरीके से फिर नारद मुनि जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में प्रदक्षिणा करते हैं, और जैसे ही सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास, विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी आपका ध्यान कहाँ था। नारद जी कहते हैं कि मेरा ध्यान आप में बिल्कुल नहीं था। तो फिर आपका ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान भगवान इस एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए उसमें था। तो फिर भगवान ने कहा नारद जी समझ गए, ये परिवार वाला व्यक्ति है, सारे जिम्मेदारियों को निभा रहा है, लेकिन करते करते इसका ध्यान मेरे में भी है। तो इसलिए ये व्यक्ति है, श्रेष्ठ है ना, परिवार में जो रह रहा है। ठीक है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि सब कुछ करते हुए भगवान में मन लगाते रहना कठिन होता है। तो चिंतन करना, यहाँ से हम शुरुआत की थी। तो शायद आज ये श्लोक कवर ना हो पाए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। मैं यहाँ पर मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ जो नए लोग आए हैं, मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। मुझे प्रवचन करना अच्छा नहीं लगता है। हम यहाँ पर कोई एक भगवद गीता का कोई श्लोक लेते हैं और हमारे जो जिंदगी के जो पहलू होते हैं उसके ऊपर हम विचार करते हैं, और गीता के अनुसार कुछ टिप्स या कुछ फॉर्मूले हैं अपनाना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन कुछ हद तक सफल हो और हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार किए और इस संसार की दुनिया से हम मुक्त होने का प्रयास करें। तो चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन करूंगा, मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, जी ऐसे कितने लोगों का होता है अपने जिंदगी में। प्रैक्टिकल में उदाहरण दे रहा हूँ कि मैसेज नहीं आया, फोन नहीं आया, और फिर आप सोचते रहते उसी के बारे में, क्यों नहीं किया जी। तो ऐसा होता है। शायद आपके कोई कंपनी का व्यक्ति का हो या फिर आपके परिवार के व्यक्ति का हो, है ना। खास करके मोबाइल आने से एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मोबाइल से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
कि उसके हाथ में भी मोबाइल है, मेरे हाथ में भी मोबाइल है, ये क्यों नहीं मुझे मैसेज कर रहा है, वो क्यों नहीं हमें कॉल कर रही है, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ठीक है, तो आसक्ति कब होती है? चिंतन करने से। तो अभी मेरा आपको एक प्रैक्टिकल सवाल है कि ऐसे क्या करूं जिससे मुझे आसक्ति ना हो। जी, फिंगर को रेज कीजिए। अभी मैं ऐसा क्या करूं मेरे ज़िंदगी में जिससे मुझे आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति चिंतन करने से हो रही है तो फिर मुझे क्या नहीं करना चाहिए जिससे मेरी आसक्ति कम हो या फिर ख़त्म हो। जी 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 ओके। जतिन, करुण, बताइए आपकी क्या राय है इसके ऊपर। जी नेक्स्ट राकेश कुमार। जी, आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। हाँ गुरुजी। आ रहा है। जी गुरुजी। आ रहा है। नहीं तो हाँ, नहीं तो हरे ऐसा होगा कृष्णा। कि मैं आ क्या रही पढ़ रहा हूँ। आवाज। ओके जी। तो जो लोग हैं मेरा आवाज़ सुन रहे हैं शर्माइए मत, है ना। आप बोलिए कि क्योंकि आपने फिंगर को रेज किया है इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। नेक्स्ट सुमन मेहता। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने से हम आसक्ति थोड़ी कम कर सकते हैं। हम जैसे हमेशा परिवार में ही आसक्त रहते हैं तो अपनी आसक्ति को डाइवर्ट कर सकते हैं कृष्ण की सेवा में लगा, तब हम आसक्ति कृष्ण को में डायरेक्ट। जी 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 कृष्ण ओके। में चिंतन रहेगा तो हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम होगी। वैसे तो बहुत मुश्किल है पर फिर भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी। धीरे धीरे आ जाएगी। जी धन्यवाद आपका। नेक्स्ट कविता भगत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि जैसे आसक्ति चिंतन करने से नहीं आती ना, लेकिन आसक्ति क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को कब आती है, जब मैं बच्चे को फोन करती हूँ, पुणे में रहता है मेरा बेटा, तो मुझे चिंता लगी रहती है कि मैं एक ही काम करती हूँ कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। मुझे डर लगा रहता कि मेरा बेटा उधर है, उसने फोन क्यों नहीं उठाया। लेकिन फिर मैं जब चिंतन करने लगती ना, भगवान का नाम लेने लगती ना, तो फिर मुझे कुछ आसक्ति नहीं होती। मैं बोलती हाँ सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, बच्चे का फोन आ जाता है फोन। ओके, अच्छा फॉर्मूला है। हाँ ऐसा मतलब। जी ओके। जी 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 धन्यवाद हाँ ऐसा कविता। करती है गुरु जी, मतलब मुझे नहीं सोचता, जो सोचता है वही कर लेती हूँ। चिंतन करने से तो अगर मैं चिंता करूंगी तो चिंता और बढ़ते जाएंगी और मैं कुछ कुछ सोचती जाऊंगी, अभी कुछ हुआ तो नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ। उससे अच्छा मैं भगवान का नाम लूंगी तो वो भगवान के नाम में मैं मतलब उसमें व्यस्त रहती हूँ, तो मुझे चिंता भी नहीं होती कि आ ही जाएगा फोन, आ ही जाता आधा एक घंटे में बोले तो। ऐसा कर दी गुरु जी। ओके जी 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 धन्यवाद। ओके, तो देखिए जैसे मैंने सवाल पूछा था कि चिंतन करने से आसक्ति होती है तो क्या नहीं करने से आसक्ति नहीं होगी, ये मेरा सवाल था। तो क्या नहीं करना है? चिंतन नहीं करना है। लेकिन ये असंभव है क्योंकि बिना चिंतन करके हम रह नहीं सकते। हमारे जो माइंड है ना, इसको मन कहते हैं। हमारा मन में हमेशा इच्छाओं का निर्माण होता है, डिजायर। द माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ डिजायर। हमारा मन है एक स्टोर हाउस है इच्छाओं का। तो इसलिए कभी ऐसा होगा नहीं कि मेरे मन को मैं इच्छा शून्य करूं। इच्छा शून्य मतलब पूरा फॉर्मेट मार दूं। फॉर्मेट पता है आपको? जैसे मोबाइल को फॉर्मेट मारते हैं, पीसी को फॉर्मेट मारते हैं, है ना, ताकि सारा चीज चला जाए। ऐसा नहीं होगा। तो अभी हमको क्या करना चाहिए फिर? हमें उस चिंतन करने की प्रवृत्ति को डायरेक्शन देना चाहिए कि मैं, जैसा इन्होंने कहा कविता भगत माता जी ने, कि हमें चिंतन केशव का करना चाहिए, गोपाल का करना चाहिए, कृष्ण का करना चाहिए, है ना, ताकि वही चिंतन मेरे में ना रहे जिससे आसक्ति हो रही है। ठीक है। ध्यायता विषया पुंसाम संगस्तेषु उपजायते।
तो आसक्ति अभी हो रही है मेरी, क्योंकि मेरा मन सब में लगता है सिवाय भगवान के। ये कितने लोगों का प्रॉब्लम है? फिंगर को रेस कीजिए। मेरा मन सब में लगता है सिवाय भगवान के। हाँ, हॉनेस्टली आंसर दीजिए इसका, है ना। जितना आप हॉनेस्ट रहेंगे भगवत गीता क्लास में, उतना आपको आंसर मिल जाएंगे। और जितना हम सोचेंगे मुझे तो भगवान का हमेशा स्मरण होता है, लेकिन मैं आपको कहूँ ऐसा होना बहुत कठिन है। ठीक है, तो जी, तो कितने लोगों का ये समस्या है कि मुझे सबका चिंतन होता है सिवाय भगवान का, सिवाय कृष्ण का, है ना। ये मेरा भी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अपना फिंगर भी रेस कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये मेरा भी प्रॉब्लम है। सबका चिंतन होता है, कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा। कृष्ण का चिंतन होने के लिए मुझे मेरा मन लगाना पड़ता है। हाथ में माला लेने के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मुझे बोलना पड़ता है। बोलने के बाद भी मन भटकता है, दूसरी जगह चला जाता है, सोचता है कि अभी जपा से उठने के बाद तुमको क्या क्या करना है, माइंड वो सोचते रहता है। बराबर है। तो ये हम सबका प्रॉब्लम है। अग्री करते हो आप? जी, कम से कम 44 लोग अग्री करते हैं। तो ये 44 लोग हैं, सिंसियर है, एटलीस्ट हॉनेस्ट से अपना क्या बोल रहे हो फिंगर को रेज किए हैं, है ना जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर अभी कृष्ण कहते हैं गीता में कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। और मैं आपको कहूँ, एक बार अगर आसक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर ऐसा कहा गया है, जितनी मात्रा में मेरी आसक्ति है किसी वस्तु में, ये मैंने कल भी बताया था, या किसी व्यक्ति में, उतनी ही मात्रा में मैं भविष्य में दुखी होने वाला हूँ। वापस मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए कह रहा हूँ मैं ये, है ना, कि जितनी मात्रा में मैं स्वयं अगर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में आसक्त हूँ, उतनी ही मात्रा में भविष्य में मुझे भयंकर दुख प्राप्त होने वाला है। क्यों? जी, इस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, या क्यों ऐसा भगवत गीता हमें कह रही है, या क्यों ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे आध्यात्मिक गुरु का है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज मेरे गुरुदेव हैं। ये हमेशा प्रवचन में कहते हैं, मैंने सुना है, तो मैंने आपको सामने रख दिया। क्यों? जी, ओके, बताइए। बहुत सिंपल है इसका आंसर, मैंने कल भी बताया था जी। नित्यानंद, नेक्स्ट सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी, माता जी दंडवत। गुरु जी ऐसा है क्योंकि अगर हमारी आसक्ति, अगर वो चीज इसलिए क्योंकि अगर वो कोई व्यक्ति है या फिर कोई चीज है, तो एंड टाइम पे हमें वो या तो हमें धोखा दे सकती है या फिर वो जा सकता है, जिससे हम उस चीज से दुख हो सकता है। तो यही कारण है कि हमें वो हमारी आसक्ति का कारण, दुख का। ओके जी, नेक्स्ट रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को प्रणाम। गुरु जी, हमारी जितनी आसक्ति जिसके प्रति होती, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, और वो एक दिन हमसे छीनी जानी है और जिसका हमें बहुत दुख होगा, तो ये आसक्ति मतलब हमारी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मेरा वही सवाल है, क्यों वो एक दिन मुझे मतलब दुख देने वाला है? यही तो मेरा सवाल क्योंकि है। गुरु जी समय के प्रभाव से एक दिन छीनी जाएगी हमसे, इसलिए हमें वो एक ज्यादा है दुख देगी। समय के प्रभाव से मुझसे छीन लिया जाएगा। कौन छीन लेगा भाई उसको? आपसे बताइए, कौन छीन लेगा? समय ही छीन लेगा, बराबर है जी, समय छीन लेगा। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? ठीक है, मान लो समय के प्रभाव से छीन लिया जाएगा। जैसे मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, है ना, दोनों का बहुत एक दूसरे से प्रेम था, दोनों के 2 बच्चे थे,
है ना। दोनों का बहुत अच्छा एक दूसरे में तालमेल था। और फिर बच्चों का शादी हो गया ना, एक लड़का एक लड़की थी। लड़की है वह, है ना, अमेरिका में रहती थी, लड़का है वह ऑस्ट्रेलिया में रहता था, और ये माता पिता भारत में रहते थे। ट्रू स्टोरी है ये, पूना में, महाराष्ट्र के। तो ये दोनों फ्लैट में रहते थे। दोनों की उम्र, लेडीज़ की उम्र 65 साल की हो गई और जेंट्स 70 साल के हो गए। दोनों रिटायर्ड हो गए अपने प्रोफेशनल लाइफ से, और दोनों अकेले रहते थे। एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते थे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। लेकिन हुआ ऐसे एक दिन कि जो प्रभु जी है, जो पति है, अचानक उनका देहांत हो गया। अटैक आ गया उनको शाम को। जी, शाम को अटैक हो आ गया उनको, है ना। अभी जो लेडीज थी बहुत उससे आसक्त थी, बहुत आसक्त थी, क्योंकि दोनों का कोई नहीं था एक दूसरे के प्रति। उम्र के 40 साल वो एक साथ रहे थे, है ना। तो फिर शाम हो गई, पड़ोसी आ गए, रात के 9 बज गए, और फिर पड़ोसी जाने लगे, कहा कि देखिए आपका पति है, कल हम उनका क्रियाक्रम करेंगे। आपके बच्चों को हमने फ़ोन किया है, कल वापस कल आते ही रहेंगे वो, तो आप क्या करें, आज की रात इनके साथ रहिए। ऐसा ही कहा, आप आज की रात इनके साथ रहिए। तो माता जी कहती हैं उनको देखकर, मैं आज की रात इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। तो क्यों नहीं रह सकती है? बहुत रो रही थी वो, लेकिन रोते रोते ये कह रही थी क्यों नहीं रह सकती है वो, क्योंकि क्यों नहीं रह सकती है, क्योंकि उस गुरुजी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। वो आवाज नहीं चला आ रही गया गुरुजी। है, उसका आत्मा चला गया है। तो अभी मेरा सवाल है कि हम किन के साथ हम रह रहे हैं? क्या हम शरीर के साथ रह रहे हैं? तो शरीर तो उधर ही पड़ा है। सोचने वाली बात है ना। जिस जिस औरत ने, जिस पत्नी ने 40 साल बिताए, लेकिन आज वो उस इंसान के साथ रुकना नहीं चाह रही एक रात भी। क्यों नहीं रुकना चाह रही है? सोचने वाली बात है। तो अभी आप बोलोगे कि उसका पति का शरीर है उधर, तो शरीर तो उधर ही पड़ा है, लेकिन उसका आत्मा चला गया है। तो हम अभी किनके साथ रह रहे हैं? थोड़ा सोचिए। अपने परिवार वाले जो है, हम सभी लोग आत्मा के साथ रह रहे हैं, क्योंकि शरीर तो उधर भी पड़ा था। ठीक है। तो एक्चुअली हमारी आसक्ति उस व्यक्ति से भी ज़्यादा उसकी आत्मा से ज़्यादा है ना। और उसी को हम इग्नोर कर कर जी रहे हैं। जी, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि समय के प्रभाव से है, व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, और फिर पत्नी है बहुत ज़्यादा रोती है, स्त्री बहुत भावुक होती है, पति चला जाता है तो बहुत रोती है। पति है इतना नहीं रोता है, थोड़ा सा कोने में जाकर एक दो आंसू गिरते हैं, क्योंकि वो इतना इमोशनल नहीं होता है। जी, तो आसक्ति क्यों उत्पन्न होती है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। और मैंने जो सवाल पूछा था कि किस तरह से हमें जो जिससे हम आसक्त है वो हमें बाद में हमें दुख देने वाला है, तो इसमें रेखा पायल माता जी ने कहा कि समय के प्रभाव से छीन लिया जाएगा। और कोई दूसरा इसका उत्तर भी है। दूसरा उत्तर कौन देना चाहेगा? जी, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आसक्ति एक बीमारी है। जिस प्रकार शरीर में मतलब बीमारी आने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार आसक्ति आने पर हम गुरु के शरण जाने पर ही वो आसक्ति मुक्त हो सकती है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, दूर होती है गुरु को शरण जाने से। ओके, लेकिन अगर मान लो अभी मैं किसी वस्तु से आसक्त हो, ठीक है, समय के प्रभाव से तो छीन लिया जाएगा, लेकिन क्या समय के आने से पहले क्या कुछ हो सकता है मेरे साथ? जी, सुभाष पाटिल बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अभी आपने पिछले बार बताया था कि भौतिक चीजें टेम्पररी रहती है। ये भौतिक चीजें तो चली जाने वाली, उससे सुख टेम्पररी प्राप्त होता है, आखिर में उससे दुख ही प्राप्त होता है। जी, टेम्पररी है। ओके, वेरी गुड, टेम्पररी है। जी,
टेम्पररी है वो, वेरी गुड, क्योंकि टेम्पररी शरीर ही मेरा टेम्पररी है जी। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जी कि बीच में भी मुझे कुछ हो सकता है ना। समय तो अभी तक बहुत लंबा है, समय तो दगा देने वाला है, इसमें तो कोई गारंटी, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसके पहले भी कुछ हो सकता है जी। ओके, तट, अनुष्का तट कौन? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मुझे हम किसी व्यक्ति से आ सकते हैं तो हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे देते हैं। अगर उसके इच्छा के अनुसार वो दबा देता है तब हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। इसके ये भी है इसमें एक कारण गुरु जी। नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। उत्तर इसका ये है कि मान लो अगर मैं किसी व्यक्ति से मैं आसक्त हूँ, अगर एक व्यक्ति होता है उसमें 4 दोष होते हैं। नंबर 1 है उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तीसरा है वह हमेशा मोह में होता है, और चौथा वो हमेशा भ्रम में जीता है। तो इसलिए वस्तु और व्यक्ति भी भरोसा नहीं है, और समय का तो भरोसा नहीं है। तो इसलिए किसी चीज़ में मन लगाने से हम इसमें केवल धोखा ही प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे ऐसी चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए। और क्योंकि वस्तु और व्यक्ति ये दोनों से हम अटैच है, इसलिए क्योंकि चिंतन करते हैं। कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब वो व्यक्ति मेरे पास होता है तो हम उसका चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन जब हमसे दूर चला जाता है तो हम बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं जी। ऐसे कितने लोगों का अनुभव है? फिंगर को रेज कीजिए जी जी जी, जी। ओके जी जी। तो चिंतन कब होता है? जब व्यक्ति साथ में रहता है तब चिंतन नहीं होता है, लेकिन जब वो दूर जाता है चिंतन होता है। ठीक है, तो इसके लिए मन का एक स्वभाव है, जो मेरे परिवार में अभी रह रहे हैं, मेरे आसपास है, उनका हम चिंतन इतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। और जो हमारे आसपास नहीं है उसका हम बहुत बार सोचते हैं। ऐसे कितने लोगों का ऐसा दिन चला जाता है, फिंगर को रेज कीजिए, कि आसपास के लोगों के बारे में इतना सोच नहीं होता है, लेकिन जो मेरे आसपास नहीं है, गांव में है या फिर मेरे पहुंच के बाहर है, उनके बारे में सोचते रहते हैं। खाना खाया क्या इन्होंने, या तबीयत कैसी है इनकी, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो आसक्ति उत्पन्न चिंतन करने से ज़्यादा होती है। तो अभी मुझे थोड़ा ऐसा साक्षात्कार हो रहा है कि अगर व्यक्ति मेरे साथ है तो उससे आसक्ति कम होती है, लेकिन जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तो आसक्ति ज़्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि चिंतन उस समय ज़्यादा होता है। कि कितने लोग इसको अग्री करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जो मैंने अभी कहा कि जब व्यक्ति मेरे साथ है तो उसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ, है ना, लेकिन जब वो मेरे से दूर चला जाता है तो बहुत आसक्ति उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं बहुत सोचता रहता हूँ उसके बारे में जी। ठीक है, तो आप लोग अग्री कर रहे हैं इस चीज़ को? तो मैंने केवल आज भगवत गीता का एक ही लाइन लिया है ना, कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर मैंने उसमें काफ़ी चर्चाएं की कि किस तरह से इस आसक्ति को उत्पन्न होता है। और फिर अगला अभी मैं पॉइंट ले रहा हूँ कि वही आसक्ति फिर किसको जन्म देती है जी। ये आसक्ति किसको जन्म देती है? काम। लिखिए, काम को जन्म लेती है। काम मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा, जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, जिसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। तो यह आसक्ति काम को जन्म लेती है। ठीक है, क्लियर है काम कैसे प्रकट होता है? ओके जी। अभी ये काम प्रकट हो गया, अभी ये काम पूरा हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर ये काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे क्या मिलेगा? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अगर ये काम या इच्छा है मेरी पूरी हुई तो मुझे क्या मिलेगा?
और अगर ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मुझे क्या मिलेगा। अभी हम बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मिनट आप कम से कम जाइए मत, नहीं तो ये पूरा सेशन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा। 5-10 मिनट आप थोड़ा सा रहिए, क्योंकि मैं अभी ये बताने वाला हूँ क्रोध कैसे आ रहा है, जो गुस्सा क्यों आता है। जी तो ओके जी, तो बताइए मुझे। जी गोरखनाथ आहेर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इच्छा पूरी हुई तो हमें सुख मिलेगा, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख मिलेगा। जी, इच्छा पूरी हुई तो सुख मिलेगा। हाँ। ओके, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। ओके जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट जी सतीश कुमार माथुर। जब इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध उत्पन्न होगा, और जब पूरी हो जाएगी तो लोभ उत्पन्न होगा। ओके जी, धन्यवाद। और इसके अलावा किसी का उत्तर? रूपा सिग्घल सिंघल जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती किसी के तो हमें गुस्सा आता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। ठीक है, ठीक है, तो मुझे उत्तर मिला है कि इच्छा अगर पूरी होती है तो क्या आता है? लोभ आता है। कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि मेरी इच्छा पूरी और फिर आपने वो डायलॉग आपको याद आ गया, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। होता है ऐसे, इच्छा पूरी हो गई तो और लोभ बढ़ता है। हाँ, जो लोग काम करते हैं ना, जॉब करते हैं, अगर उनका तनख्वाह 10,000 है तो सोचते हैं कि मेरा कब 12,000 होगा, कब 12,000 होगा, कब 2,000 बढ़ेगा, 12,000 होने के बाद कब 14,000 होगा। तो इस तरीके से लोभ को जन्म देता है, इच्छा पूर्ण हुई तो। और इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा कि नहीं? गुस्सा आएगा। और फिर गुस्सा आने के बाद क्या करेंगे? गुस्सा आने के बाद फिर क्या होगा, ये हम कल देखेंगे। तो कल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, गुस्सा आने के बाद क्या होता है। तो कल हम 63 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा कि क्रोध कैसे आता है, शुरुआत कहाँ से होती है। अगर मैं किसी को कहूँ कि एक लाइन में कौन मुझे बता सकता है कि क्रोध ये शुरुआत कैसे होती है, इसके स्टेप्स क्या है, तो फिंगर को रेज कीजिए। एटलीस्ट हम इस चीज़ को जाने कि स्टेप्स शुरुआत कहाँ से होती है और फिर किस तरह से इसकी परिणाम या इसका जो पड़ाव है वह क्रोध में परिवर्तित होता है। जी, एटलीस्ट ये आपको आज जितने भी 100 लोग हैं थे, अभी तो 90 हो गए, तो इन सबको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेप्स क्या है। जी जी, सुभाष पाटिल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वारंवार बार बार चिंतन करने से हाँ, चिंतन किसका करना है ये मैंने टॉपिक लिया नहीं, लेकिन हम किसका विषयों का हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं। हाँ, किसका चिंतन करेंगे? विषयों का कोई भी विषय रहा तो कोई भी विषय। हाँ ओके, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगी है ना, मान लो मुझे मोबाइल अच्छा लगा, या कोई व्यक्ति अच्छा लगा, बहुत अच्छा बोलता है, ये दिखने में सुंदर है, बहुत धनवान है, क्या चलता है, क्या गाता है, किसी से किसका भी मन आ सकता है ना, किसी व्यक्ति के प्रति भी हो। ठीक है, तो विषय का चिंतन करने से क्या होता है फिर आपने कहा? संग तैयार हो जाता है, संग तैयार करने की इच्छा होती है। चिंतन करने से क्या होता है? संग तैयार करने की इच्छा होती है, उससे संग करना चाहिए ऐसा लगता है। संग, हाँ, संग मतलब उनकी आसक्ति उत्पन्न होती है ना। हाँ। आसक्ति, संग। ओके, संग, संग संस्कृत शब्द है, आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है? जी, फिर क्या होता है?
जी मनोरमा तिवारी प्रभु। गुरु जी चिंतन कर, हरे कृष्ण गुरु जी, चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होगी और आसक्ति में हम जब बढ़ते जाएंगे फिर हमारे अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध का उत्पन्न होगा। ओके, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध होगा और इच्छा पूरी हुई तो इच्छा पूरी हुई तो लोभ उत्पन्न होगा, और लोभ चाहिए उत्पन्न और चाहिए, जैसा अभी हमने कहा। जी। तो अभी क्या सॉल्यूशन दोगी आप इसके ऊपर? क्या मुझे इच्छा करना चाहिए, इच्छा पूरा, या इच्छा नहीं करना चाहिए? इच्छा क्योंकि नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना नहीं चाहिए करना हरि नाम का। ओके, इच्छा किसका करना चाहिए फिर? किसका चिंतन करना चाहिए फिर? चिंतन किसका करना कृष्ण का। चाहिए? कृष्ण का चिंतन कृष्ण करना का। चाहिए। ओके, जी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सब कुछ याद आता है सिवाय कृष्ण के, अब मैं क्या करूं? बराबर ना? क्या मैंने पता कहा? गुरु, मेरा मन किसी भी काम में रहता है तो हरि नाम का ही रहता है। मुझे कृष्ण बहुत याद आते हैं, बचपन से हम उस समाज में पले हैं, मतलब जिस माहौल में पले हैं, तो मुझे कृष्ण भूलते ही नहीं है। जी तो जी जी मैं सिंगर को क्रेज नहीं किया था मैंने, क्योंकि मुझे जी कृष्ण कभी भूलते नहीं। मैं किसी भी काम में रहती हूँ, बच्चों के साथ में रहती हूँ, पति के साथ में, अपने गृहस्थ जीवन में रहती हूँ, तो मुझे कृष्ण भूलते ही नहीं है किसी भी क्षण। मेरे मुंह से, यहाँ तक कि जब हम आपस में पति पत्नी बात करते हैं तो मेरे हम्म, मुंह से हे गोविंद ऐसा निकलता रहता है। तो कभी कभी सोचते हैं कि मुझसे कुछ बात कर रही है क्या, तो बोलते हैं क्या बोले, तो मेरे मुंह से निकलता नहीं कुछ है, हरे कृष्ण ऐसे निकलता जी जी रहता जी। है। तो मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट करूं कि मैं उनको भूल गई हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आप जरा आपके भगवान के पास मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, है ना, कि मैं भी उनको हमेशा याद करता रहूं आपकी कि तरह। आप हम सबके लिए प्रार्थना करें कि हम भक्ति में आगे बढ़े। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, नहीं, अगर कुछ पूछो तो क्षमा करें। ठीक है, ओके। हरे क्योंकि मुझे तो याद उतना रहते नहीं है जितना आपको रहते, इसके लिए मैंने कहा ओके। तो अब मुझे तो साक्षात दर्शन भी होते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं। कहते हैं ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन आंखें बंद करती हैं तो उनका ही दर्शन मिलता है। मुझे भौतिक चीजों में उतना लगाव नहीं है। इस बात से मेरे पति मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनका उतना नहीं है। उनको एक श्लोक भी नहीं याद है। बच्चे को भी मैं लगाना चाहती हूँ, जैसे क्रोध का उत्पन्न होता है, आप कहते हैं ना क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, तो बच्चा मेरी नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ कि वो कोई श्लोक याद करके रखे, सुबह मंदिर में अपने घंटी बजाए तो श्लोक के साथ में, तो वो नहीं सुनता। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये क्यों नहीं सुनता है। अभी से अध्यात्म में नहीं जाएगा तो फिर आगे चल के ये सांसारिक भौतिक चीजों में फंस जाएगा। और अगर अभी से शुरू करेगा जैसे हमारे माता पिता ने सिखाया है, तो जी हम जी फंस के रह गए, भगवान में रह गए हैं। अब हमारा भौतिक चीजों में मन नहीं लगता है, थोड़ी चीजों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा है माता जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। ओके, तो ओके, तो मैंने ये सवाल पूछा था, इच्छा पूर्ण करने से क्रोध आ रहा है, सॉरी लोभ हो रहा है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ रहा है, दोनों में मेरा घाटा है अभी। तो अभी मुझे इच्छा कौन सी करनी चाहिए? तो ऐसी मैं इच्छा करूं जिससे मुझे लोभ भी ना बढ़े और मुझे क्रोध भी ना आए। तो फिर कौन सी इच्छा मैं करूं? तो हमें फिर आध्यात्मिक इच्छा करनी चाहिए। तो आध्यात्मिक इच्छा का जन्म कैसे होगा? बताइए, आध्यात्मिक इच्छा का जन्म कैसे होगा? जब मैं भक्तों आध्यात्मिक चिंतन करूंगा, भक्तों का संग में। है ना, जब मैं भक्तों का संग करूंगा या आध्यात्मिक चिंतन करूंगा। चिंतन 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 से चिंता का जन्म होता है, बराबर ना? चिंता का जन्म कैसे होता है? चिंतन करने से तो होता है, बराबर है। अगर मैं पढ़ाई का चिंतन करूं, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, तो चिंता हो जाती है ना, अरे परीक्षा में अगर मार्क्स नहीं मिले तो चिंता हो गई, है ना। तो आध्यात्मिक चिंतन करने से अगर कृष्ण मुझे नहीं मिले तो और माला करेगा फिर, है ना, और माला करेगा, और प्रवचन सुनेगा, और भक्तों का संग करेगा, है ना, और कथा सुनेगा। तो हमें चिंतन करना चाहिए किसका? उस भगवान मुरारी का, जिसने मूर नाम के राक्षस को मार दिया है। मधुसूदन कृष्ण का और एक नाम है, गोविंद, गोपाल, है ना, उसका चिंतन करना चाहिए, बराबर है। तब जाके फिर सारी चीज़ें ठीक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है तो एक दो सवाल मैं लेता हूँ। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। कल हम देखेंगे कि किस तरह से क्रोध निकलने के पश्चात और क्या क्या होता है। जी, किसी का प्रश्न है इसके ऊपर? जी।
ओके, सतीश कुमार। ये शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है वो जानी, क्योंकि शुद्ध भक्त में आपने बताया कई स्टेजेस हैं कि अज्ञात सुकृति, श्रद्धा, साधु संग, गुरु पादशाह, भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि आदि। तो शुद्ध भक्त कौन सी स्टेज तक होता है? क्योंकि अब ये बताया गया था कि शुद्ध भक्त को क्रोध आ सकता है, लेकिन पहले हमको बताया था कि निष्ठा तक आने में 100% अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो इसका क्या क्लैरिफिकेशन? जी जी जी, देखिए अभी ये जो क्रोध है ना जो हमें आ रहा है वो क्रोध है, वो अनर्थ है। लेकिन जो शुद्ध भक्त को क्रोध आता है वो अनर्थ नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, वो अनर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि वो भगवान के बारे में सोचकर या भगवान की सेवा नहीं हो रही इसके लिए उनको गुस्सा आ रहा है। तो इसके लिए वो अनर्थ नहीं है, वो अर्थ है। आई बात समझ में? जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी गुस्सा करते थे ना, प्रभुपाद जी भी गुस्सा करते थे। प्रभुपाद जी के आसपास के लोग कांपते थे ऐसे उनके पास जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है मैं जाने के बाद मुझे सवाल पूछेंगे, ये सेवा हुआ क्या? और अगर उत्तर नहीं हुआ तो फिर प्रभुपाद जी झापते थे, बहुत बड़बड़ाते थे, बहुत बोलते थे, बहुत उनकी आंखें लाल हो जाती थी। आई बात समझ में? लेकिन वो अनर्थ नहीं है क्योंकि वो भगवान के लिए गुस्सा हो रहे। ठीक है जी, नेक्स्ट। सवाल मेरा ये था कि वो आपने जो इंसिडेंट बताया था कि पत्नी ने कहा कि मैं इसकी बॉडी के साथ नहीं रह सकता, तो इसका कारण ये हो सकता है कि उसको इतना दुख है कि वो दुख सहन करने में असमर्थ है, वो इसलिए उसके साथ आपने नहीं बिता सकती। हाँ, लेकिन उसने उस समय ये उत्तर नहीं दिया था। उसने ये समय वो उत्तर दिया था कि उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थी उस इंसान की और अजीब लग रहे थे वो उसको, तो ये घबरा गई, वो डर गई वो, इसके लिए उसने कहा कि मैं नहीं रह सकती। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ऐसे तो सारे लोग, आपने भी कहा कि दूर जाने से चिंतन आसक्ति ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं जानना चाहती हूँ, जैसे माम घर पे जाती हूँ, माँ बहन भाई ये लोग के साथ रहती हूँ, तो मुझे उनके प्रति ज़्यादा आसक्ति बढ़ती है। लेकिन जब मैं दूर रहती हूँ तो मुझे कोई भी किसी तरह का चिंतन नहीं होता उनके प्रति। इवन मुझे लगता है कृष्ण सब देख लेंगे और मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। तो ये भाव मेरा कैसा है? मुझे सब जानना है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। पहली बात है कि हम जब दूर रहते हैं तो घर वालों का चिंतन नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस समय हम कृष्ण का नाम लेते हैं या कृष्ण की सेवा में लगे हैं या कृष्ण के सत्संग में लगे हैं। लेकिन हम जब परिवार में जाती हो तुम, तो उस समय क्या होता है कि अभ्यास है वो कम हो जाता है और परिवार के जो शब्द है अपने कानों से सुनते हैं और फिर सारे वो यादें हैं वो फ्रेश हो जाती हैं, फिर वो आसक्ति होती है। तो कभी कभी किस किस का ऐसा भी हो सकता है कि साथ में रहने से चिंतन ज़्यादा होता है ना, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूर रहने से चिंतन होता है। चिंतन होना है तो दूर रहने पर ज़्यादा होता है, लेकिन पास रहने पर कम होता है। लेकिन अगर हम साथ साथ हमेशा के लिए रहेंगे तो चिंतन कम होता है, और कई बार साल में एक बार या महीने में 2-4 बार गए तो फिर आसक्ति हो जाती है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने काफ़ी चर्चाएं की है ना, तो आशा करता हूँ जो नए भक्त आए हैं उनको क्लास अच्छा लगा होगा। कुछ चर्चाएं हमने की, इससे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो जो भी भक्त नए आए हैं हम उनको आमंत्रित करते हैं कि हमारे और 2 सेशन होते हैं। सुबह 4 से 6 बजे हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का मेडिटेशन हम करते हैं, जिसमें आप कभी भी आ सकते हैं, 5 बजे, 5:30 बजे, या आप 4 बजे भी लॉगिन कर सकते हैं या 4:30 बजे। और धीरे धीरे फिर आप सुबह की साधना में अगर आप व्यस्त रहेंगे तो ये सारी बातें और प्रभावशाली रहेंगी आपके जीवन में। ठीक है, और हमारा सुबह 9 से 10 भागवत क्लास भी होता है, उसमें भी हम आपको इनविटेशन देते हैं, उसमें भी आप आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील हरे प्रभु कृष्ण की जय। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी वंडरफुल क्लास। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ममता माता जी आपको भी दंडवत प्रणाम। रंजना माता जी आपको दंडवत प्रणाम। दीप्ति माता जी दंडवत प्रणाम।